हाय एवरीवन, मेरा नाम है सक्षम और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिस्क्रीट मैथ का चैप्टर 1 सेट थ्योरी एंड अलजेब्रा का ये वाइट बोर्ड फिफ्थ है। तो आज के हमारे डिस्कशन के क्या टॉपिक रहने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैटिस क्या होता है। लैटिस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि लैटिस क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे हैश या जिसको हम पोसर डायग्राम भी कहते हैं वो क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे सब लैटिस क्या होता है। सब लैटिस के बारे में जानने के बाद और यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इनके बीच में मैं बस आपको ब्रॉड ब्रॉड पॉइंट बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे बाउंडेड लेटिस क्या होता है। बाउंडेड लेटिस के बारे में क्या क्या चीजें हैं वो सब देखने के बाद लास्ट में टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पर इसका इस बोर्ड का कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एलिमेंट इन अ लैटिस कैसे फाइंड करते हैं, क्या होता है। तो इतनी सारी चीजें आज हमें क्या करनी है, जाननी है। उसके बाद हमारा आज का सेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं लैटिस क्या होता है। सो अ पोसेट विच इज बोथ joint semilattice as well as meet semilattice is called a, देखो, a poset which is both joint semilattice as well as meet semilattice वो हमारा होता है लैटिस। अब देखो, अगर आपने पिछला बोर्ड नहीं देखा तो आपको ये समझ नहीं आएगा दो वर्ड क्या लिखे हैं, जॉइंट सेमिलेटिस क्या होता है और मीट सेमिलेटिस क्या होता है। तो आपके मैंने एक दूसरी डिफाइन भी लिख रखी है, बोथ लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट फॉर एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट एंड इट इज यूनिक। वो हमारा लेटिस होता है। अभी समझ में नहीं आएगा क्या कह रहा हूँ मैं। लेटिस होता क्या है वो आपको बता दूंगा। कोई भी पोसेट अगर उसमें हर एक पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए अगर मैं चेक करूं, हर एक पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए अगर मैं चेक करूं, अगर उसमें लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करती है और वो कैसी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, यानी कि एक वैल्यू आनी चाहिए। ऐसे नहीं दो दो लीस्ट अपर बाउंड आ रही है, दो दो नहीं आनी चाहिए, एक ही आनी चाहिए। लीस्ट अपर बाउंड एक और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी एक ही, एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, एक ही वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर मैं किसी भी पोसेट के कोई भी दो एलिमेंट्स को उठा के उनकी लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर लोअर बाउंड चेक करूं, तो वो हमेशा क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी कि हमेशा आनी चाहिए और वो यूनिक होनी चाहिए। ठीक है। तो वो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो वो जो पोसेट है वो हमारा क्या है, हमारा लैटिस है। ठीक है। और ये जॉइंट सेमी क्या होता है, जॉइंट सेमी की डिफाइन में ही होता है कि हर एक पेयर ऑफ एलिमेंट के साथ क्या लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है। और मीट सेमिलेटिस तब कहलाता है जब हर एक पेयर ऑफ एलिमेंट के साथ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है। तो या तो ये कह लो कि ऐसा पोसेट जिसमें जो जॉइंट सेमिलेटिस एज वेल एज मीट सेमिलेटिस हो वो हमारा क्या होता है, लेटिस होता है। या फिर ऐसे कह लो, अब इनके डिफाइन, इनके ये तो हाइडिंग थी, अब इनको खोल के बस मैंने ये लिख दिया जो उनका मीनिंग था। तो अगर ऐसा पोसेट जिसमें लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करती है हर एक पेयर ऑफ एलिमेंट के साथ और वो यूनिक है, यूनिक सिर्फ और सिर्फ यानी कि सिंगल वैल्यू आ रही है, तो वो हमारा क्या होता है, लेटिस कहलाता है। लीस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर लोअर बाउंड अलग अलग वैल्यू आएंगी वो तो हमें पता है, लेकिन एक ही वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है। That means in a lattice, for a pair of elements, we cannot have two or more least upper bound और two or more greatest lower bound। यानी कि यूनिक का मतलब बता दिया है कि यानी कि हमारे उस लेटेस्ट में सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू, वो सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू होनी चाहिए। ऐसे नहीं दो या दो से ज्यादा लीस्ट अपर बाउंड और या फिर दो या दो से ज्यादा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करने नहीं चाहिए। ये चीज यहाँ पर बताई गई है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा, अ लेटिस इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। लेटिस को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाया वी, और यहाँ पर बनाया मैंने उल्टा वी, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं, इसको हम यूनियन कहते हैं। ठीक है। ये हमारा क्या यूनियन है, ये हमारा इंटरसेक्शन है। ठीक है। तो इन सबकी मीनिंग क्या है पहले वो देख लेते हैं। अब देखो, एल का मतलब तो क्या है, यहाँ पर लेटिस है। एल का मतलब क्या है, लेटिस है। यूनियन का मतलब क्या है, यूनियन का मतलब है हम यहाँ पर लीस्ट अपर बाउंड। अब बोलोगे यूनियन का मतलब लीस्ट अपर बाउंड क्यों लिखा है यहाँ पर। अब देखो, हर एक सिंबल ऐसे नहीं अलग से सिंबल बनाएंगे, यही सिंबल है जो बुक्स में भी दे रखे हैं। तो इन्हीं को हमें क्या करना है, हर एक सिंबल अलग 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 जगह अलग अलग काम करता है। तो यहाँ पर क्या करेगा,
अब आगे पूरे डिस्क्रीट मैथ में कहीं पर भी कोई सी बुक उठाओगे तो यही चीज है। तो अगर आपका यूनियन है, यूनियन का मतलब होगा हमारा लीस्ट अपर बाउंड से, और इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब होगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से। ठीक है, तो ये चीज है, तो इसको हम लेटेस्ट को इस तरीके से डिनोट करते हैं। क्या काम आएगा, आगे काम आ जाएगा, बस आपको नोटेशन याद रखिए। हैश या पोसेट डायग्राम किसे हम कहते हैं, अब देखो, अब हैश डायग्राम वैसे बनाना नहीं सीखेंगे इसमें, लेकिन इसके बारे में बस कुछ चीजें जाननी है, वो जान लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या है, ये जो मुझे डेटा दे रखा है, इसका मैंने क्या बनाया, हैश डायग्राम यहाँ पर बनाया है। इसका हैश डायग्राम बनाने के बाद, इसका हैश डायग्राम कैसे बना है, यहाँ पर इसकी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आई। अब स्ट्रेट लाइन जब भी आती है, हम जानते हैं कि ये हमारा क्या है, फिर टो सेट है। टो सेट का मतलब होता है हमारा टोटली ऑर्डर सेट। टोटली ऑर्डर सेट का मतलब क्या था, पिछले बोर्ड में हमने पढ़ा था। टोटली ऑर्डर सेट क्या होता है, वो सेट जिसका हर एक एलिमेंट क्या हो, कंपेरेबल हो, जिसका हर एक पेयर ऑफ एलिमेंट क्या हो, कंपेरेबल हो। तो यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं एक दूसरे के क्या है, कंपेरेबल हैं। ये सब हम पिछले बोर्ड में जान चुके हैं। तो हैश डायग्राम फॉर ए टू सेट विल ऑलवेज लुक लाइक अ लीनियर चेन। बस आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि टू सेट के लिए हमेशा एक लीनियर चेन में, यानी कि बिल्कुल एक सीधी लाइन आएगी हमारे हैश डायग्राम की। ये हैश डायग्राम है, तो जब भी आप टोटली ऑर्डर सेट का हैश डायग्राम बनाओगे तो वो हमेशा किस लाइन में आएगा, सीधी लाइन में आएगा। ये चीज आपको बस यहाँ पर मुझे समझानी थी। हैश डायग्राम बनाना नहीं सीखेंगे इसमें वीडियो में हम, ठीक है, उसके लिए अलग से वीडियो बनेगी। टोटली ऑर्डर सेट को हम लीनियरली ऑर्डर सेट भी कहते हैं, सिंपल सी बात है। इसी चीज को मैंने यहाँ पर क्या करा है, इसी चीज को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है इस फॉर्मेट में, और इसमें कुछ नहीं करा एक्स्ट्रा। नोट करने वाली बात क्या है यहाँ पर, देखो, इफ ए इज एनी सेट ऑफ कार्डिनलिटी एन, अगर ए हमारा कोई सेट है जिसकी कार्डिनलिटी क्या है, यहाँ पर एन है। ए हमारा कोई सेट है जिसकी, ए हमारा कोई सेट है जिसकी कार्डिनलिटी क्या है, एन है, कार्डिनलिटी एन है, तो एन फैक्टोरियल टोटल ऑर्डर रिलेशंस क्या होंगे, पॉसिबल होंगे। यानी कि जैसे मान लो ये हमारा कोई सेट है, या फिर ए बी सी डी मान लो, ए बी सी डी हमारा एक सेट था, जिस ये क्या मैं मान रहा हूँ कि ये टोटली ऑर्डर सेट है। तो यहाँ पर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। मान लो ये हमारा क्या बना, इसका हैश डायग्राम बना। तो ये बिल्कुल सीधी लाइन में आई आया है, तो ये क्या है, मेरा टोटली ऑर्डर सेट है। तो अगर आपको यहाँ पर इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर है एक दो तीन चार। ये मान लो सेट ए है मेरा, तो ए की कार्डिनलिटी कितनी है, चार है। तो उसके कितने टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर रिलेशंस पॉसिबल होंगे, तो इसके एन फैक्टोरियल, यानी कि चार फैक्टोरियल ऑर्डर रिलेशंस पॉसिबल होंगे। ठीक है, इसके एन फैक्टोरियल ऑर्डर रिलेशंस पॉसिबल होंगे। वही चीज मैंने यहाँ पर पीछे जो यहाँ पर लिख रखा है, वही चीज यहाँ पर लिख रखी है इस फॉर्मेट में, कि जैसे इसमें कितना है, एक दो तीन चार पाँच, पांच एलिमेंट है। तो पहले वाले ग्रुप में कितना आएंगे, एक दो तीन चार पाँच, पाँच चार तीन दो एक, ऐसे करके इन सब का क्या हुआ है यहाँ पर, उसी इसी फैक्टोरियल वाले को मैंने इस फॉर्मेट में यहाँ पर लिख रखा है। मतलब कभी भी आपसे अगर पूछा जाए कि कोई हमारे पास टू सेट दे रखा है, और उसकी जिसकी कार्डिनलिटी क्या है, एन है, तो उसके टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर रिलेशंस कितने पॉसिबल हैं, तो वो आप एन फैक्टोरियल कह दोगे बस। If there exists two or more maximal elements in a poset, then it cannot be a joint simultaneous. If there exists two or more maximal elements in a poset, then it cannot be a joint simultaneous. अब ये इंपॉर्टेंट वाली बात है, क्योंकि इससे आप बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो सब आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर अगर आपको हैश डायग्राम बनाना आता है, तो उससे आपको पता है कि हम क्या निकालते हैं, उससे हम ये निकालते हैं कि मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, मैक्सिमल एलिमेंट कौन सा है, मिनिमल एलिमेंट कौन सा है, और जॉइंट सेमी लैटिस और मीट सेमी लैटिस हम निकालते हैं, और फिर लैटिस के लिए चेक करते हैं कि अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो हमने लैटिस पढ़ा वो। लेकिन क्या हो, जब आपको इसको जल्दी निकालना हो, और जल्दी कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपके
हैश डायग्राम में 2 या 2 से ज़्यादा मैक्सिमल एलिमेंट आ रहे हैं, तो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि वो जॉइंट सेमी लैटिस नहीं होगा। अगर आपके पोसेट में 2 या 2 से ज़्यादा मिनिमल एलिमेंट आ रहे हैं, तो आपको मीट सेमी लैटिस नहीं होगा। और दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई, तो आपको वो लैटिस में नहीं आएगा, क्योंकि लैटिस में बोथ जॉइंट सेमी लैटिस और मीट सेमी लैटिस ट्रू होने चाहिए। अगर आपका ऐसे हैश डायग्राम बना जिसमें एक या एक से सॉरी 2 या 2 से ज़्यादा मैक्सिमल एलिमेंट आ रहे हैं, तो वो जॉइंट सेमी लैटिस नहीं होगा। 2 या 2 से ज़्यादा मिनिमल एलिमेंट आ रहे हैं, तो वो मीट सेमी लैटिस नहीं होगा। ये चीज़ यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पर देखो एक बना रखा है हमने यहाँ पर हैश डायग्राम। तो यहाँ पर देखो क्या है, मिनिमम एज वेल एज मैक्सिमम एलिमेंट एग्जिस्ट इन अ पोसेट। मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। देखो मैक्सिमम कौन सा है, ये है। मिनिमम कौन सा है, ये है। ठीक है, बट दिस पोसेट इज नॉट लैटिस। लेकिन ये पोसेट लैटिस नहीं है। अब देखो क्या है, अभी हमने पढ़ा कि 2 या 2 से ज़्यादा मैक्सिमल एलिमेंट नहीं हो चाहिए, बोलेंगे इसमें नहीं है। 2 या 2 से ज़्यादा मिनिमल एलिमेंट नहीं हो चाहिए, बोलेंगे इसमें नहीं है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जॉइंट सेमिलेटिस है, हाँ है। मीट सेमिलेटिस है, हाँ है। लेकिन ये हमारा क्या नहीं है, हमारा इसमें बोलो, इसमें ये लेटिस नहीं है। अब बोलोगे लेटिस क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप लीस्ट अपर बाउंड निकालोगे बीसी की, अगर आप बीसी की लीस्ट अपर बाउंड निकालोगे, तो वो क्या आएगी। अब बोलोगे बीसी की लीस्ट अपर बाउंड, तो देखो ये आ रही है, ई आ रही है। अरे ई क्या, ये भी तो आ रही है दूसरी, डी भी तो आ रहा है। ये यहाँ से ये भी तो ज्वाइन हो रहे हैं, और दोनों क्या है, एक ही लेवल पे हैं। और एक ही लेवल पे क्या है, दोनों एक दूसरे से कंपेरेबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, और हमारी क्या है, लेटिस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, लेटिस के लिए लीस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करनी चाहिए हर एक पेयर ऑफ एलिमेंट के साथ, और वो यूनिक होनी चाहिए। यूनिक का मतलब क्या होता है, यूनिक का मतलब एक वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ पर क्या आ रहे हैं, दो दो वैल्यू आ रही हैं, इसलिए इसका क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। वही चीज लिखी है, डी ई एफ आर ऑल अपर बाउंड्स ऑफ बी सी। अब ये जो बी सी है, बी सी के लीस्ट अपर वो अपर बाउंड कौन कौन सी है, अपर बाउंड तो डी भी है, ई भी है और एफ भी है। अपर बाउंड कौन कौन सी है हमारी, ऊपर की साइड कौन कौन सी है, डी भी है, डी भी है, एफ भी है और ई भी है। आउट ऑफ देम डी ई आर एट लोअर साइड, और उसमें से डी ई जो है हमारी लोअर साइड में है। ठीक है, ऑफ एफ, एफ कैन नॉट बी लीस्ट अपर बाउंड ऑफ लीस्ट अपर बाउंड, तो एफ हमारा लीस्ट अपर बाउंड नहीं हो सकता। ये इतना समझ में आया। डी और ई आर नॉट कंपेरेबल, डी और ई एक दूसरे से कंपेरेबल नहीं है, कौन छोटा कौन बड़ा इसमें है ही नहीं। तो इसलिए क्या होगा, वी कैन नॉट डिसाइड द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ बीसी, इसलिए हम बीसी की लीस्ट अपर बाउंड डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हमारे ये क्या नहीं होगा, हमारा लेटेस्ट नहीं होगा। तो ये जरूरी नहीं कि अगर आपके, अगर हैश डायग्राम में आपको, अगर आपको मिनिमम एज वेल एज मैक्सिमम एलिमेंट दे रखा है, तो वो जरूरी नहीं कि वो लेटिस ही होगा, क्योंकि आपको तब भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या पता ऐसे दो एलिमेंट्स आ रहे हों जो कंपेरेबल ना हो। ऐसी लीस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालोगे डीई का, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालोगे डीई का, तो भी क्या आएगा, तो तो भी वो डज नॉट एग्जिस्ट होगा। सिमिलर रीजन, क्योंकि देखो ये यहाँ पर सी पे भी मीट कर रहे हैं, यहाँ पर ये डी पे भी मीट कर रहे हैं, और दोनों एक ही लेवल पे हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो ये चीज है। अब हम पढ़ते हैं सब लैटिस के बारे में। सब लैटिस क्या होता है, अ लीस्ट अपर बाउंड, सॉरी अ लैटिस, लेट दिस बी अ लैटिस। हमने इसको क्या माना, एक लैटिस माना, मतलब अपना एक लैटिस हमने मान लिया, और एम इज अ सब लैटिस ऑफ सेट एल। ये जो हमने लैटिस माना था, इसका सब लैटिस हमने मान लिया एम को। ठीक है, एक लैटिस लिया, उसका सब लैटिस मान लिया एम को। ठीक है, इतना समझ में आया। इस लैटिस का सब लैटिस क्या है हमारा, एम है। ठीक है, m with respect to same relation is called a sublattice of lattice L only if। अब मैं m को, ये m जो मैंने सबलैटिस माना है, मैं इसको कब मानूंगा कि ये मेरा क्या है, सबलैटिस है इस लैटिस का। कब मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा सबलैटिस है, तो दो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। कौन कौन सी दो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, अभी हम न्यूमेरिकल देखेंगे तो भी समझ में आ सकता है, लेकिन इसका न्यूमेरिकल के लिए ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम इसको अलग अलग पार्ट्स में देखेंगे। इसमें हम एक में नहीं देखेंगे कि ये सब लैटिस का न्यूमेरिकल, इसमें बस हम पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो दो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए अगर वो सब लैटिस है। तो दो कंडीशन कौन कौन सी ट्रू होनी चाहिए, जो हमारा सब लैटिस है मस्ट बी अ लैटिस, मतलब कि जो भी आपका लैटिस है, अगर आप उसमें से सब लैटिस बनाओगे उसका,
जो आपका सब लैटिस है वो भी लैटिस होना चाहिए, यानी कि वो उसमें भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करनी चाहिए हर एक पेयर ऑफ एलिमेंट के साथ, और वो यूनिक होनी चाहिए। एंड लगा, यानी कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन और है क्योंकि इसके बिना तो अधूरी है। फॉर एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सबसेट एम, लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मस्ट बी सेम एज लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फॉर दैट पेयर ऑफ एलिमेंट इन लेटेस्ट एल। तो देखो, अब इसमें बोला है कि सबसे पहला है कि क्या होना चाहिए, जो हमारा सब लेटिस है, सब लेटिस हमारा लेटिस होना चाहिए, यानी कि वो लेटिस की प्रॉपर्टी को करना चाहिए टिक। ठीक है, मान लो पहला हमारा टिक करा कि हाँ वो लेटिस है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जब आप लीस्ट अपर बाउंड निकालो कोई भी दो एलिमेंट ए बी, मान लो ए बी की, जब आप लीस्ट अपर बाउंड निकालोगे एम वाले सबसेट में, तो वो इक्वल आनी चाहिए आपकी लीस्ट अपर बाउंड ए बी के, जब आप एल वाले लैटिस में निकालो। ठीक है, यानी कि सबसेट की जो लीस्ट अपर बाउंड होगी, वो कोई भी दो स्पेसिफिक एलिमेंट की वो इक्वल होनी चाहिए उन्हीं दो एलिमेंट की लैटिस में, जिससे आपने वो सब लैटिस ड्राइव करा है उसमें भी। ऐसे ही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लिखा है, एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी कोई भी दो एलिमेंट की जो सेट में सब सेट में सब लैटिस में होगी, वो भी इक्वल होनी चाहिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ए बी के जो लैटिस में होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं बाउंडेड लेटिस क्या होता है, बाउंडेड लेटिस के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो, लेट दिस बी अ लेटिस। अब मान लो ये हमारा क्या है, कोई लेटिस है। अब बाउंडेड लेटिस के लिए हमारी क्या प्रॉपर्टी है, पहले हम दो चीज देखते हैं कि इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट आई बिलोंगिंग टू एल सच दैट ए, ये किसका साइन है, ये हमारा है लीस्ट अपर बाउंड का। ठीक है, यूनियन किसका था, लीस्ट अपर बाउंड का। अगर हमारे अ, अगर ऐसा कोई आई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है हमारे लैटिस में, जैसे कि अगर ए और आई का लीस्ट अपर बाउंड निकाला जाए तो वो आई के इक्वल हो फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एल। ये आपको समझना आना चाहिए कि मैं ए की प्लेस में कोई भी वैल्यू रखूं, लेकिन मैं अगर उस आई वाले एलिमेंट के साथ अगर लीस्ट अपर बाउंड निकालूं किसी भी एलिमेंट का, आई वाले एलिमेंट के साथ किसी भी एलिमेंट का लीस्ट अपर बाउंड निकालूं मैं, तो मेरा हमेशा आई वाला एलिमेंट आना चाहिए। यानी कि अगर मैं देखो इसमें क्या करूं, अगर मैं ये एफ मान लूं, वो आई वाला एलिमेंट क्या मान लूं, एफ मान लूं, तो अगर मैं एफ के साथ किसी भी एलिमेंट का ए बी सी डी ई किसी भी एलिमेंट का अगर मैं लीस्ट अपर बाउंड निकालूंगा तो वो क्या आएगा, एफ ही आएगा। अगर ए और एफ का मैं लीस्ट अपर बाउंड निकालूंगा तो वो हमारा क्या आएगा, एफ ही आएगा, जुड़ के ऊपर ही जोड़ना है। अगर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अगर मैं बी एफ का निकालूंगा लीस्ट अपर बाउंड, तो वो भी क्या आएगा, यही आएगा, एफ ही आएगा। अगर मैं ई के साथ निकालूंगा, ई के साथ भी यही आएगा। अगर मैं सी के साथ लीस्ट अपर बाउंड निकालूंगा तो वो भी क्या आएगा, एफ ही आएगा। अगर मैं डी के साथ लीस्ट अपर बाउंड निकालूंगा तो वो भी एफ ही आएगा। तो ये एफ हमारा एक ऐसा एलिमेंट है जिसको मैंने आई मान लिया। आई हमारा, वो मैं कह रहा हूँ कि आई हमारा एक ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ मैं लोअर लीस्ट अपर बाउंड निकालूंगा, चाहे किसी कोई भी, फॉर ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एल। ऑल एलिमेंट्स ए क्या है यहाँ पर दर्शा रहा, ए हमारा ये है वैल्यूज, ए सी ई डी बी, ये सब क्या है, वैल्यू ए है। तो मैं आई वाले एलिमेंट के साथ कोई भी कोई भी एलिमेंट रखूं, अगर मैं उसकी दोनों की लीस्ट अपर बाउंड निकालूं तो वो हमेशा मेरा क्या है, एक वो आई वाला ही एलिमेंट आ जाए। तो वो मेरा आई वाला एलिमेंट क्या होगा, वो मेरा यूनिवर्सल अपर बाउंड मैं इसको कहूंगा। यूनिवर्सल अपर बाउंड का मतलब है ये किसी भी एलिमेंट के साथ इसका अगर लीस्ट अपर बाउंड निकालते हैं तो ये एलिमेंट खुद ही आ जाता है। तो इसलिए ये जो आई है हमारा, ये आई मेरा क्या होगा, लीस्ट अपर कहलाएगा। then I is called upper bound of lattice L। upper bound इसको हम कहेंगे lattice L। it is actually the maximum element of coset। ये और कोई नहीं, मैक्सिमम एलिमेंट होता है पोसेट का, यानी कि पोसेट का मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा था, एफ था। तो एफ ही क्या करेगा यहाँ पर, काम करेगा हमारा ये यूनिवर्सल अपर बाउंड बनने का। तो एफ हमारे यहाँ पर क्या यूनिवर्सल अपर बाउंड है। ये वर्ड यहाँ पर ध्यान रखना। ऐसे ही इसमें दूसरा पॉइंट क्या बोला है, इट, ये हो गया, ये इफ लिखा है, इफ लिखना था।
if there exists an element O belonging to L such that for any element A, अगर मैं किसी भी एलिमेंट ए के साथ जो भी लैटिस में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, अगर उस ओ वाले एलिमेंट के साथ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालता हूं तो वो ओ ही आ जाता है, तो मैं क्या कहूंगा, ये यूनिवर्सल लोअर बाउंड है। ठीक है, देन ओ इज कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ लैटिस एल और यूनिवर्सल लोअर बाउंड। यानी कि इसमें क्या हो गया, अब मालूम है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालने, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा यहाँ पर मैं लेता हूँ अब एलिमेंट, ऐसा इसमें से कौन सा एलिमेंट लूं जिसके साथ अगर मैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालूं तो हमेशा वही एलिमेंट आए, तो मैं ए को चुनता हूं। अब ए के साथ आप कोई भी एलिमेंट की क्या निकालो, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालो, तो हमेशा वो ए ही आएगी। देखना कैसे, देखो इसको बी बी ए लो तो यहीं पर ए के साथ ही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सी ए लो तो ही ए के पे जुड़ रही है, ई ए लो, ई ए लो तो भी ए पे ही आ रही है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ऐसे ही डी बी लो या एफ ए लो, सब आके हमारे कहाँ पर जुड़ रहे हैं, सब आके हमारे ए पे ही जुड़ रहे हैं, तो ए हमारी क्या होगी, हमारी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गई। तो ए को मैं क्या कहूंगा, मेरा ये यूनिवर्सल लोअर बाउंड है, यानी कि सभी के साथ ये क्या आता है, ओ ही आता है। तो इट इज एक्चुअली द मिनिमम एलिमेंट ऑफ पोसेट विद रिस्पेक्ट टू लेटिस, ये और कोई नहीं, ये मिनिमम एलिमेंट होता है पोसेट का। तो लीस्ट अपर, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यूनिवर्सल अपर बाउंड क्या होता है, यूनिवर्सल लोअर बाउंड क्या होता है। यूनिवर्सल अपर बाउंड क्या होता है कि वो एलिमेंट जिसके साथ अगर मैं कोई भी एलिमेंट का लीस्ट अपर बाउंड निकालूं तो वही वही आई एलिमेंट आ जाए। यूनिवर्सल लोअर बाउंड क्या होता है, मैं ओ एक मानता हूं ऐसा एलिमेंट जिसके साथ मैं सेट पोसेट के और किसी एलिमेंट के साथ अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालता हूं तो वो ओ ही आ जाता है, तो ओ मेरा क्या होगा, वो यूनिवर्सल लोअर बाउंड होगा। और ये और कोई नहीं, मिनिमम एलिमेंट होता है, और ये और कोई नहीं, ये हमारा मैक्सिमम एलिमेंट होता है। यूनिवर्सल अपर बाउंड में मैक्सिमम एलिमेंट, यूनिवर्सल लोअर बाउंड में मिनिमम एलिमेंट। ठीक है, ये चीज है। लेकिन हम तो भैया बाउंडेड लेटिस पढ़ रहे थे, बाउंडेड लेटिस क्या होता है ये तो बताओ। बाउंडेड लेटिस कुछ नहीं होता, इफ बोथ आई यानी यूनिवर्सल अपर बाउंड एंड ओ यूनिवर्सल लोअर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं लेटिस एल में, तो एल हमारा क्या होता है, बाउंडेड लेटिस कहलाता है। अदरवाइज क्या कहलाएगा, अनबाउंडेड लेटिस। यानी कि अगर हमारे दोनों के दोनों यानी कि यूनिवर्सल लोअर बाउंड और यूनिवर्सल अपर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं हमारे ओ सेट में, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, हमारा वो सॉरी लेटिस, क्योंकि लेटिस तो होना चाहिए, बाउंडेड लेटिस के लिए ये जरूरी है, लेटिस होना चाहिए। ठीक है, तो उस लेटिस को मैं क्या कहूंगा, उस लेटिस को मैं क्या कहूंगा, बाउंडेड लेटिस कहूंगा। तो बाउंडेड लेटिस के लिए पहली कंडीशन क्या होगी, पहले लेटिस होना चाहिए, उसके बाद तो हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वो सब फाइंड करेंगे। तो अगर यूनिवर्सल अपर बाउंड एग्जिस्ट करती है और यूनिवर्सल लोअर बाउंड एग्जिस्ट करती है तो वो हमारा बाउंडेड लेटिस होता है। तो ये चीज यहाँ पर क्या है, लिखी हुई है। नोट करने वाली बात क्या है यहाँ पर, इफ दिस लैटिस, मतलब लैटिस का नोटेश डिनोट करने का सिंबल है, इफ लैटिस इज एन अनबाउंडेड लैटिस देन अंडरलाइनिंग सेट एल इज एन इनफाइनाइट सेट। यानी कि कहने का क्या मतलब बोल रहा है यहाँ पर, कि अगर हमारा लैटिस अनबाउंडेड निकलता है, मान लो उसमें यूनिवर्सल अपर बाउंड या फिर यूनिवर्सल लोअर बाउंड दोनों में से कोई एक एग्जिस्ट नहीं करती हो, तो वो हमारा कैसा होगा, वो हमारा अनबाउंडेड लैटिस होगा। तो उस वो जो अनबाउंडेड लैटिस है वो हमारा कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। क्या कहने का मतलब है, और लेकिन यहाँ आगे लिखा है बट कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट नीड नॉट बी ट्रू। कहने का क्या मतलब है, अब देखो बोला है अगर हमारा अनबाउंडेड लेटिस है तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। अगर अनबाउंडेड लेटिस है तो यानी कि मुझे या तो मैक्सिमम एलिमेंट में हटा दूं या मिनिमम एलिमेंट में हटा दूं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक एन नेचुरल नंबर का क्या करता हूँ, एन नेचुरल नंबर का मैं लेता हूँ एक रिलेशन, और उसके हिसाब से मैं क्या बनाता हूँ, हैश डायग्राम बनाता हूँ। तो इसका अगर मैं हैश डायग्राम बनाने जाऊंगा तो इसका हैश डायग्राम कैसे बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, जिसमें पहला एलिमेंट क्या होगा, पहला एलिमेंट यहाँ पर क्या होगा, वन होगा, दूसरा एलिमेंट टू होगा, तीसरा एलिमेंट थ्री होगा, चौथा एलिमेंट होगा, पांचवा होगा। ऐसे ही करते करते, ऐसे ही करते करते कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा ना। ऐसे ही करते करते नेचुरल नंबर तो क्या होते हैं, वन से लेकर इनफाइनाइट, तो वन से लेकर क्या छोटे छोटे, ऐसे ही करते करते हैश डायग्राम इसका बनेगा तो बिल्कुल इनफाइनाइट तक जाएगा। सही बात है। ठीक है, तो वो इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसकी वजह से मैं क्या कह सकता हूँ, इसकी ग्रेटेस्ट सॉरी यूनिवर्सल लोअर बाउंड तो एग्जिस्ट करती है जो कि वन है, क्योंकि मिनिमम एलिमेंट है।
ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो एग्जिस्ट करती है, क्योंकि 1 के साथ अगर आप ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालोगे तो 1 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सल अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि यूनिवर्स इन्फिनिटी है, तो बोलोगे इन्फिनिटी प्लस 1 भी तो होता है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा आई एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पर हमारा ओ तो एग्जिस्ट करता है, आई एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमारा ये कैसा है, ये हमारा अनबाउंडेड लेटिस होगा। अनबाउंडेड लेटिस है तो यानी कि क्या है, क्या ये हमारा इनफाइनेट है? तो इनफाइनेट है, क्योंकि हमारे ये अनबाउंडेड है। तो यही चीज लिखिए, अगर हमारा लेटिस अनबाउंडेड लेटिस है तो वो इनफाइनेट सेट होगा। तो हाँ, जैसे हमने देखा इनफाइनेट सेट है। मान लो अब सेट ऑफ जेड मैंने मान लिया सेट ऑफ इंटीजर नंबर का, तो यहाँ पर भी इनफाइनाइट और एक लाइन बनेगी जो कि नीचे भी इनफाइनाइट, क्योंकि इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सब आ गए। तो यहाँ पर -1 -2 0 1 2 3, यहाँ पर भी प्लस पॉजिटिव इनफाइनाइट और यहाँ पर भी नेगेटिव साइड भी इनफाइनाइट। तो ये भी हमारा क्या है, यहाँ पर भी आई और ओ जो है एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यानी कि यूनिवर्सल लोअर बाउंड और यूनिवर्सल ग्रेट यूनिवर्सल अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करती है। ये भी हमारा कैसा है, अनबाउंडेड लेटिस है, और ये भी हमारा इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, ये चीज थी। बट कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट नीड नॉट बी ट्रू, लेकिन कन्वर्स जरूरी नहीं ट्रू हो, यानी कि ऐसा जरूरी नहीं कि अगर कोई इनफाइनाइट सेट आपको दिख रहा है तो बोलोगे कि ये तो अनबाउंडेड ही होगा, ये जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? अगर मैं 0 से लेकर 1 के बीच के नंबर का मैं क्या बनाऊं, अगर मैं वो हैश डायग्राम बनाऊं, इसका अगर मैं हैश डायग्राम बनाऊंगा तो मैं इसको अलग से बनाता हूँ, है ना। यहाँ पर मैं सुलझाने के लिए रख रखा है, तो बेकार में मैं यहाँ पर क्यों लिख रहा था उससे। अगर 0 से लेकर मैं क्या करता हूँ, इसका क्या करता हूँ, हैश डायग्राम बनाता हूँ। अगर मैं इसका क्या करता हूँ, हैश डायग्राम बनाता हूँ, तो इसका भी एक सीधी लाइन आएगी बिल्कुल, इसकी भी एक सीधी लाइन आएगी। और यहाँ पर लेकिन क्या होगा, ये भी हमारे क्या है, इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं, जो यहाँ पर एलिमेंट्स होंगे 0 और 1 के बीच में क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं पॉइंट्स में। तो यहाँ पर बीच में क्या होगा, हमारा इनफाइनाइट होगा। 0 से तो स्टार्ट होगा, 1 पे खत्म होगा, लेकिन बीच में इनके क्या होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। तो ये भी इनफाइनाइट सेट है, बोलोगे हाँ ये इनफाइनाइट सेट है। लेकिन क्या ये यूनिवर्सल, क्या ये बाउंडेड लेटेस है? हाँ, ये बाउंडेड लेटेस है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये आई हमारा एग्जिस्ट करता है और ये हमारा भी एग्जिस्ट करता है, यानी कि यूनिवर्सल अपर बाउंड और यूनिवर्सल लोअर बाउंड एग्जिस्ट करती है। लेकिन ये हमारा सेट कैसा है, यूनिवर्सल, ये हमारा इनफाइनाइट सेट है। तो इसलिए मैंने लिखा है, कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट नीड नॉट बी ट्रू। एवरी फाइनाइट लेटेस्ट इज अ बाउंडेड लेटेस्ट। लेकिन ये और ध्यान वाली बात है कि एवरी फाइनाइट लेटेस्ट क्या होता है, हमारा बाउंडेड लेटेस्ट होता है। अब जानते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एलिमेंट इन अ लैटिस कैसे फाइंड करते हैं। कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, बिल्कुल आसान सा चीज है, कुछ नहीं है इसमें भी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एलिमेंट इन अ लैटिस कैन बी डिफाइंड ओनली इफ लैटिस इज बाउंडेड लैटिस। अगर हमारा लैटिस कैसा है, बाउंडेड लैटिस है, अगर हमारा लैटिस कैसा है, बाउंडेड लैटिस है, तभी हम उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। यानी कि पहली कंडीशन क्या होगी, बाउंडेड लैटिस होगी। बाउंडेड लैटिस में टिक होगा तभी वो उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। That means if lattice is not bounded lattice, then complement does not exist for any element in a lattice. अगर हमारा bounded lattice नहीं है तो वो complement उसका होगा ही नहीं, exist, ये चीज लिखी है। ठीक है, let हम माना यहाँ पर एक अपना lattice, lattice माना is a bounded lattice। मान लो ये हमने मान लिया कि हमारी ये bounded lattice है, जहां पर यूनिवर्सल अपर बाउंड आई है और यूनिवर्सल लोअर बाउंड मैंने ओ से रिप्रेजेंट करा है। For an element A belonging to L, if there exists an element B belonging to L such that, यानी कि A और B दो एलिमेंट प्रेजेंट हैं एक सेट के अंदर। मान लो ऐसे ही इसी का एग्जांपल मैं लूं, तो यहाँ पर क्या है, ये F हमारा क्या है, यूनिवर्सल अपर बाउंड है, और ये O, ये मेरा A क्या है, ये जो मेरा F है, यानी कि मैं इसको बाहर बना देता हूँ।
चलो हल्का सा ये ठीक है। अब देखो क्या है, ये एफ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और इसके बीच में भी ऐसे लाइन। अब देखो यहाँ पर तो आपको पता है कि हमारी क्या है, ये हमारा यूनिवर्स, ये हमारा ओ है, ये हमारा क्या है, आई है, ये हमारा क्या है, आई है। यूनिवर्सल अपर बाउंड है, यूनिवर्सल लोअर बाउंड है। अब ये जो ए और बी जो दे रखा है यहाँ पर, ए और बी में दो एलिमेंट मानता हूँ इस लेटेस्ट से, तो ए और बी एलिमेंट इन चारों में से कुछ हो सकते हैं, यानी कि कोई भी दो एलिमेंट हो गए, तो वो चीज यहाँ पर लिखी है कि हमारा क्या है यहाँ पर, एक हमने एक लेटिस माना जो कि हमारा मानना है कि ये बाउंडेड लेटिस है, तो इसमें आई आई को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यूनिवर्सल अपर बाउंड से, और ओ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यूनिवर्सल लोअर बाउंड से। तो यहाँ पर दो एलिमेंट्स मैंने उठाया उस लेटिस से, ए और बी, जिसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं ए और बी का अगर मैं लीस्ट अपर बाउंड फाइंड करूँ, लीस्ट अपर बाउंड का साइन है, मैंने इसको लिख भी रखा है, अगर मैं ए और बी का लीस्ट अपर बाउंड फाइंड करता हूँ और वो मेरे मैक्सिमम एलिमेंट के इक्वल आता है, यानी कि मेरा यूनिवर्सल अपर बाउंड के इक्वल आता है, और एंड अगर मैं ए और बी का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड करता हूँ और वो मेरे मिनिमम एलिमेंट यानी कि यूनिवर्सल लोअर बाउंड के इक्वल आता है, तो मैं कह सकता हूँ ए और बी मेरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट हैं एक दूसरे के, तब मैं कह सकता हूँ ए और बी मेरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट हैं एक दूसरे के। यानी कि इसमें से मैं कोई भी दो एलिमेंट उठाता हूँ और यूनिवर्सल अपर बाउंड और यूनिवर्सल लोअर बाउंड को छोड़ के, यानी कि ए और एफ को छोड़ के, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कोई भी दो एलिमेंट उठाता हूँ। ए और एफ को छोड़ के मैं यहाँ पर कोई भी दो एलिमेंट उठा लेता हूँ। जैसे मान लेता हूँ मैं डी और सी उठा लेता हूँ, डी और सी मैंने उठाया। अब मैं इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ग्रेटेस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यार इसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं इसमें दूसरा बना लेता हूँ इससे बढ़िया। ठीक है, ये बना लेता हूँ, इसमें मैं कर देता हूँ 1 2 3 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये मेरा क्या है, ग्रेटेस्ट यूनिवर्सल लोअर बाउंड, ये है मेरा यूनिवर्सल अपर बाउंड। अब मैं क्या करता हूँ, दो एलिमेंट लेता हूँ, ए बी की प्लेस में मैं क्या कर रहा हूँ, 2 और 3 ले रहा हूँ। तो मैं लीस्ट अपर बाउंड में क्या करता हूँ, फाइंड करता हूँ 2 और 3 की। तो मुझे क्या मिल रहा है, 2 और 3 की लीस्ट अपर बाउंड फाइंड करने पे देखो, लीस्ट अपर बाउंड क्या होगी, 2 और 3 की 6 होगी, दोनों मिलके 6 पे ही मिल रहे हैं। और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगी, 1 होगी, जो कि हमारे क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये हमारा जो कि हमारा क्या है, यूनिवर्सल अपर बाउंड और यूनिवर्सल लोअर बाउंड है। तो ये हमारा आई के, ये हमारा क्या है, आई के इक्वल है, और 2 इंटरसेक्शन 3 यानी कि 2 और 3 का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालो तो मेरे ओ के इक्वल आ रहा है। ये मैंने जीएल भी निकाला है, इस एल यू भी निकाला और जीएल भी ये निकाला है। ठीक है, तो मेरा ये दोनों क्या आ रहे हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो गए, यानी कि 2 का कॉम्प्लीमेंट 3 होगा और 3 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 2 होगा। ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है। अगर मान लो इसमें नहीं आते, मान लो 2 और जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो वैसे लीस्ट अपर बाउंड्री एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन अगर मान लो जैसे कि मैं डी और एफ उठाता हूँ, तो एफ आई तो आ रहा है, ये तो आ रहा है, एक कंडीशन से ट्रू है, यानी कि डी डी और एफ का अगर मैं यूनिवर्स अगर मैं लीस्ट अपर बाउंड निकालूं तो एफ आ रहा है, यानी कि यूनिवर्सल अपर बाउंड, यानी कि पहला कंडीशन क्या हो रहा है, पहला कंडीशन तो यहाँ पर क्या है, ट्रू है, लेकिन सेकंड कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, एंड है। जब मैं इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालता हूँ तो वो डी आएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या आएगा, डी आएगा, तो जो कि हमारा सेकंड कंडीशन ट्रू नहीं है, तो इसलिए हमारे क्या है, एक इसका कॉम्प्लीमेंट ये नहीं होगा, सेकंड कंडीशन हमारी इसमें फॉल्स हो जाएगी, इसलिए दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये चीज है। इन अ बाउंडेड lattice आई एंड ओ आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। आई और ओ एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी कि आई का कॉम्प्लीमेंट ओ होगा, ओ का कॉम्प्लीमेंट आई होगा, यानी कि यूनिवर्सल अपर बाउंड का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल लोअर बाउंड होगा और यूनिवर्सल लोअर बाउंड का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल अपर बाउंड होगा। जो कि हाँ सही बात है, अगर आप 6 और 1 का लीस्ट अपर बाउंड निकालोगे तो वो क्या आएगा, लीस्ट अपर बाउंड क्या आएगा, 6 ही आएगा, है ना। लीस्ट अपर बाउंड ऑफ 1 और 6 निकालोगे तो वो 6 ही आएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालोगे 1 और 6 का तो वो 1 ही आएगा। तो जो कि ये खुद ही क्या है, ये खुद ही यूनिवर्सल अपर बाउंड और यूनिवर्सल लोअर बाउंड है, तो इसलिए हम कह सकते हैं
कि 1 का कॉम्प्लीमेंट 6 होगा और 6 का कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, क्योंकि हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, सॉरी ये आई है यूनिवर्सल अपर बाउंड जो है उसका कॉम्प्लीमेंट ओ है, और ओ का यानी कि यूनिवर्सल लोअर बाउंड का कॉम्प्लीमेंट आई है, इसलिए हम ये कहते हैं ये चीज है। इन अ बाउंडेड लैटिस कॉम्प्लीमेंट नीड नॉट एग्जिस्ट फॉर एवरी पेयर ऑफ लैटिस। बाउंडेड लैटिस में ये जरूरी नहीं कि कॉम्प्लीमेंट हर एक पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट करता ही हो, हर एक पेयर ऑफ लैटिस के लिए एग्जिस्ट करता ही हो। एंड इफ एग्जिस्ट फॉर एनी एलिमेंट देन इट नीड नॉट बी यूनिक, और अगर एग्जिस्ट करता भी हो तो ये जरूरी नहीं कि वो यूनिक ही हो। इन अ बाउंडेड लैटिस नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ एन एलिमेंट कैन बी 0 और 1। तो बाउंडेड लैटिस में क्या हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं एलिमेंट के वो 0 भी हो सकते हैं या 0 से ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि वो जो एलिमेंट्स हैं उनके कॉम्प्लीमेंट ऐसे नहीं है कि यूनिक आएगा, उसके कॉम्प्लीमेंट 0 भी आ सकते हैं या 0 से ज्यादा भी आ सकते हैं किसी भी बाउंडेड लैटिस के। अ टोटली ऑर्डर सेट इज ऑलवेज अ लैटिस। ये हम जानते हैं कि टोटली ऑर्डर सेट क्या होता है, टो सेट जो होता है हमारा, वो हमारा लैटिस होता है। लेकिन टोटली ऑर्डर सेट मे और मे नॉट बी बाउंडेड लैटिस, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमारा जो टोटली ऑर्डर सेट है वो हमारा कैसा हो, बाउंडेड भी, बाउंडेड लैटिस हो, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता बाउंडेड। दो एग्जाम्पल यहाँ पर दिए मैंने, ये दोनों क्या है, हमारे टोटली ऑर्डर सेट है, लेकिन एक बाउंडेड है एक बाउंडेड नहीं है। जैसे कि अगर आप इसका डायग्राम हैश डायग्राम बनाओगे तो इसका हैश डायग्राम बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन बन के आएगी, जिसमें 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, बाउंडेड लेटेस्ट है, क्योंकि ग्रेटेस्ट लोअर ग्रेट यूनिवर्सल अपर बाउंड और यूनिवर्सल लोअर बाउंड एग्जिस्ट करती है, और ये हमारा टू सेट है। लेकिन अगर जैसे कि इसका, तो मैंने आपको एग्जांपल भी दे रखा है, इसमें क्या है, नेचुरल नंबर है, ऊपर की साइड क्या जा रहा था, इसमें ऊपर की साइड क्या जा रहा था, इनफाइनाइट जा रहा था, 1 2 3 नेचुरल नंबर का था, है ना, ऊपर के साथ इनफाइनाइट जा रहा था, तो इसमें क्या है, ये हमारा बाउंडेड लैटिस नहीं होगा, क्योंकि इसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करती है। तो दोनों ही, जबकि हमारे क्या है, दोनों ही हमारे टोटली ऑर्डर सेट है, लेकिन एक हमारा बाउंडेड है, एक हमारा अनबाउंडेड लैटिस है। तो टोटली ऑर्डर सेट है तो ये जरूरी नहीं कि वो बाउंडेड भी होगा, टोटली ऑर्डर सेट है तो वो लैटिस होगा, बहुत जरूरी है। लेकिन अगर टोटली ऑर्डर सेट है तो वो जरूरी नहीं कि वो बाउंडेड हो, वो बाउंडेड हो भी सकता है और बाउंडेड लैटिस नहीं भी हो सकता। If totally ordered set is unbounded lattice, then complement does not exist for any element of that lattice। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, अगर बाउंडेड lattice नहीं है तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। If totally ordered set is bounded lattice, then अगर क्या हो, जब हमारा totally ordered set क्या हो, बाउंडेड lattice हो, totally ordered set जब हमारा बाउंडेड lattice है तो तब क्या होगा, वो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। मैक्स तो यहाँ पर तब क्या होगा, अब देखो टोटली ऑर्डर सेट अगर हमारा क्या होगा, बाउंडेड लेटेस्ट होगा, तो वो हमेशा क्या होगा, अगर देखो टोटल ऑर्डर सेट की लाइन कैसे बनती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी, बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी। तो इसमें अगर आप कोई भी दो एलिमेंट उठाओगे, जैसे कि मैं इसमें अगर आपको बताऊं, टोटली ऑर्डर सेट की आपको पता है बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनती है। तो यहाँ पर मैं वो स्ट्रेट लाइन बनाई मैंने, लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक आइडेंटिटी एलिमेंट ले रहा हूँ और यहाँ पर कोई एक ओ ले लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर क्या मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा टॉप पे, यहाँ पर मेरा क्या आइडेंटिटी एलिमेंट बोला हूँ, यहाँ पर मेरा यूनिवर्सल अपर बाउंड होगा, यूनिवर्सल अपर बाउंड, ठीक है। यहाँ पर ओ का मतलब होता है ग्रेट यूनिवर्सल लोअर बाउंड, ये होगा। इसके बीच में भी एलिमेंट्स होंगे, इसके बीच में मान लो ये ए है, ये बी है, और यहाँ पर कोई बीच में एक्स है। अब देखो, अब कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट किसके लिए करेगा, अब आपको पता है कॉम्प्लीमेंट निकालने का फॉर्मूला कि दो एलिमेंट का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो यूनिवर्सल अपर बाउंड आना चाहिए, और दो दो एलिमेंट उन दो एलिमेंट्स का लीस्ट अपर बाउंड, सॉरी यूनिवर्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमारे क्या आना चाहिए, यूनिवर्सल लोअर बाउंड आना चाहिए, तब तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन अगर मैं ए और बी को उठाता हूँ, या फिर मान लो ए और बी को मैं उठाता हूँ, तो उसमें देखो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या एग्जिस्ट, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो ए और बी की क्या एग्जिस्ट करेगी, ये कहाँ मीट करेंगे, नीचे जाके बी पे मीट करेंगे, ये कहाँ जाके मीट करेंगे, नीचे बी पे ही मीट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, हमारा बी होगा इसका आंसर। अगर लीस्ट अपर बाउंड की बात मैं करूँ ए और बी के, तो वो क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि ए और बी कहाँ मिलेंगे, ऊपर जाके ए पे ही मिलेंगे। तो ये दोनों हमारे क्या नहीं होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं होंगे, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू है आई के और ये नॉट इक्वल टू है ओ के, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एक्स और ए को लूँ, तब भी मेरा
एक्स पे हमारा क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड बनेगा, और ए पे हमारा लीस्ट अपर बाउंड बनेगा, और एक्स पे हमारा क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बनेगा। ऐसे ही एक्स और मैं बी लूँ तो भी मेरा क्या है, मेरे ये दो एलिमेंट नहीं आएंगे। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, अगर x का मैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालता हूँ a के साथ, तो x ही आएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या आएगा, x ही आएगा, जो कि i के इक्वल नहीं है, तो x कैन नॉट बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ x। एंड अगर x को x के साथ ही मैं उसका वो लीस्ट अपर बाउंड निकालता हूँ तो भी x ही आएगा, जो कि i के इक्वल नहीं है। अगर लीस्ट अपर बाउंड निकालता हूँ x का मैं b के साथ, तो भी x आएगा, लीस्ट अपर बाउंड तो ऊपर वाला होगा, x ही आएगा, जो कि i के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप, ये हमने समझा कि अगर कोई भी आपका टू सेट है, ध्यान से सुना, कोई भी अगर आपका टू सेट है तो उसकी स्ट्रेट लाइन बनेगी, और स्ट्रेट लाइन में अगर आप कोई भी दो एलिमेंट उठा लोगे उन दो पॉइंट में, एक्सेप्ट यूनिवर्सल अपर बाउंड और यूनिवर्सल लोअर बाउंड के, अगर आप कोई भी दो एलिमेंट उठाते हो इस लाइन के ऊपर, कोई भी दो एलिमेंट उठाते हो, तो उनका कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, उनका कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। यही जहाँ पे लिखा है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ आई क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ आई हमारा मतलब यूनिवर्सल अपर बाउंड क्या होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट ओ के इक्वल होता है, और यूनिवर्सल लोअर बाउंड का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल अपर बाउंड के इक्वल होता है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एनी अदर एलिमेंट ऑफ टोटली ऑर्डर सेट, इसके अलावा टोटली ऑर्डर सेट में किसी का भी कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, जो कि हमने अभी देखा। तो नोट करने वाली बात क्या है यहाँ पर, two elements on the same line in hash diagram can never be complement of each other except the maximum and minimum element. So टोटली ऑर्डर सेट में क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है या फिर दो एलिमेंट किसी एक स्ट्रेट लाइन पे हैश डायग्राम के एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकते एक्सेप्ट मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट के, जो कि हमने देखा क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें क्या हो रहा है, यूनिवर्सल अपर बाउंड और यूनिवर्सल लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो इसी के साथ हमारा ये वाला जो बोर्ड हो गया कंप्लीट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।